really bother it. Thunderous. भाई एनिमेशन इतना तगड़ा. Oh God, oh God, oh God, oh God. ओ भाई साहब, भाई बहुत ही मतलब ये गेम जीने नहीं देगा. ये गेम इतना बीपी ऊपर लेके जाता है भाई, पूरा हार्ट पंप करने लगता है. आप नहीं तो यारो कैसे, उम्मीद है सब मौज में होगे. वेलकम बैक टू निंटेंडो वाला भाई के आपके अपने चैनल पे, जहाँ पे पोकेमॉन लेजेंड्स आर्सियस का आई थिंक एपिसोड 27 चल रहा है इस वक्त, और बहुत ही मज़ेदार है जिसको बयान नहीं किया जा सकता. लास्ट एपिसोड में हम लोग ने ये थंडरस और टोर्नेडस भाई साहब को पकड़ा था, और सेकेंड लास्ट में पकड़ा था ऑब्वियसली लैंडरस का, जो हम लोग के ठीक सामने बैठा है. आई एम सॉरी, आई एम गेटिंग अ फ्यू हिकअप्स राइट नाउ. Extremely unprofessional of me. So right now all I have to do is to get Enamorous. और Enamorous को पकड़ने के लिए एक छोटी सी चीज़ हमें करनी है. इन तीनों बाकी के फोर्सेस ऑफ नेचर पोकेमॉन्स की हमें पोकेडेक्स एंट्री कंप्लीट करनी है. वी हैव टू गेट अ 10 ऑन इट. So to get that, to do that, to get a 10 on these Pokemons, what we have to do, wait, फर्स्ट तो चेक करते चलो कि भाई 10 हो तो नहीं गई. 10 अभी नहीं हुई है, बट मे बी जल्दी ही हो जाएगी. आई एम एक्सट्रीमली सॉरी व्हाट इज हैपनिंग. सो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू राइट नाउ. इट माइट टेक अ लिटिल टाइम, इट माइट टेक अ फ्यू मिनट, बट ये हम लोग को करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक पोकेडेक्स एंट्रीज कंप्लीट नहीं होंगी, एनामरस के बारे में जानकारी हमें कोगिटा मैट दम नहीं देंगी, which is extremely important for us to complete the Pokedex. Okay, all right, finally it's time guys. मैं लगा पड़ा था भाई, कब से लगा पड़ा था. मेरा EV जो है 61 लेवल पे आके अब इवॉल्व होने को तैयार है. लेवल 61 पे it's got a fairy type move baby doll which will help me make it Sylveon once it evolves. अगर ये इसके बिना मैं evolve करूँगा तो डे टाइम में एस्पियन और नाइट टाइम में अम्ब्रियन बन जाएगा, which I do not want. I want a Sylveon, that's it. And I have a fairy type move. इसको evolve करेंगे जल्दी से, but not just now, क्योंकि ये भी करना बहुत ज़रूरी है जो अपने सामने है इस वक्त काम. I think this would do for Landorus. Let's see, just a second. एक्स्ट्रा सेंसरी पे भी कुछ था. Let's see, strong extra sensory. मैंने ये जगह चूज़ करी है गाइस, मैं आपको बता दूं क्यों. बिकॉज आई ऑल्सो वॉन्ट अ मैगबी. अ स्मॉल लिटिल मैगबी जो है वो मेरा नाक में दम करके बैठा है. डेफिनेटली इसका तो कंप्लीट हो जाएगा. थंडरस के साथ भी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है नहीं वैसे तो. वो छोटा सा मैगबी इतना रेयर स्पॉन है, वो बहुत ही दिमाग को ख़राब करके बैठा है मेरे. वाइल्ड बोल्ट, आई एम सो सॉरी गाइस, आई एम सो सॉरी, बट आई हैव टू रिकॉर्ड, आई हैव टू गेट दिस डन. मतलब मुझसे रुका नहीं जा रहा, मैं इसको ऑफ स्क्रीन खेलना नहीं चाह रहा. सो आई हैव टू रिकॉर्ड एंड यू जस्ट गाइस हैव टू बेयर विद मी फॉर अ वाइल. तो यही प्लान है फिलहाल. अगर कहीं मैगबी दिख जाता है तो एक तीर से 2 निशाने हो जाएंगे, और नहीं तो अपन को इसको तो निपटाना है ही. आई थिंक दिस वन शुड बी इनफ फॉर. आई एम सो सॉरी, व्हाट इज हैपनिंग.
वाइल्ड बोल्ट स्ट्रीम मैन, ऑसम एनिमेशन। मैं इस पोकेमॉन को रखूँगा सिर्फ और सिर्फ इन एनिमेशंस के लिए। मैं बता रहा हूँ, इनमें से किसी एक को रखूँगा और सिर्फ इन एनिमेशंस के लिए रखूँगा। आई हैव नो अदर रीज़न एज वेल। तो यहाँ पे मौजूद सारे पोकेमॉन्स को तो मैंने निपटा दिया है। आई एम टोल्ड कि अगर आप सबको मार देते हो तो सम न्यू पोकेमॉन्स रीस्पॉन, which doesn't seem to be happening right now. Okay, there's a new Magmar here. I think Thundurus का काम इतने में हो जाएगा. It's time to take out Tornadus now. Tornadus ice और sorry, ice और वो होना चाहिए, और मे बी विंड है. अच्छा, it should be wind then. Yes, so this is a wind type. इसके पहले water था and Landorus is ground. So they took ground, flying and water because those are the forces of nature. अब मुझे नहीं मालूम कि ये कौन सी force of nature है. ये सारे मैगमार्स वापस आ गए. एक भी इन लोग ने उसको वापस नहीं लेके, एक भी मैगबी नहीं स्पॉन हुआ. किस्मत इतनी ज़्यादा ख़राब हो सकती है. कैन यू इमेजिन? ब्लीक विंड स्टॉर्म. बस मुझे ये नहीं मालूम इनमें से सबसे अच्छा कौन सा है. सो इसलिए, क्योंकि मुझे ये नहीं समझ आ रहा, तो इसलिए मैं यूज़ करूँगा इनमें से सबसे अनोखा, जो अभी तक हम लोग ने नहीं देखा था. नंबर डिफीटेड हमारा बहुत ऊपर चला गया है. एक सेकेंड देख लूँ मैं कि क्या सिचुएशन है. आई एम सो सॉरी गाइज, आई एम सो सॉरी. इतना ज़्यादा एम्बैरसिंग है ये. Times it use a strong style move and times you have seen it use a bleak windstorm. Okay, so okay, so थोड़ा सा जो है कि bleak windstorm और चलेंगे and then we will go for extra sensory. Alright, strong style bleak windstorm. That's it. Gone are the days of Magmars. तो मुझको चाहिए मैगबी. Oh, I've got Ember. कोई नहीं, एक्स्ट्रा सेंसरी एक डाल दिया जाए इनके ऊपर. स्ट्रॉन्ग स्टाइल. मैं यहाँ पे बैठा ये शॉक हो रहा हूँ कि मेरे पास इतनी स्पेस कहाँ से आ रही है. जो भी नीचे गिर रहा है उसको मैं कलेक्ट कर पा रहा हूँ. इट्स अमेजिंग. एजाइल स्टाइल भी करना है. एजाइल स्टाइल के भी पॉइंट्स मिलेंगे, सो आई एम डूइंग दैट एज वेल. क्या क्या दोगे बेचारे को? एम्बर, पॉइजन. आई थिंक ये Gen 5 में लॉन्च हुए थे एंड आई रियली डोंट लाइक दीज गाइज. आई एम टेलिंग यू, आई डोंट लाइक देम एट ऑल. आई डोंट लाइक देम एट ऑल. तो अब हम लोग थोड़ा वापस आ गए और फिर अब इस तरफ देखेंगे तो मे बी देयर शुड बी सम अ फ्यू रिस्पॉन्स. कुछ तो नए पोकेमॉन फिर से निकल के आए होंगे एंड आई होप दिस टाइम वी गेट अ मैगबी. प्लीज गिव मी अ मैगबी, प्लीज. मेरी किस्मत में मुझे मैगबी नहीं दिख रहा. सिंपल एज दैट. यहाँ पे तो अल्फा 9 टेल्स है बट मैगबी नहीं लग रहा मुझको कि मेरी किस्मत में है. कोई बात नहीं, थोड़ा बाहर की तरफ आते हैं और फिर से अंदर जाके ट्राई करते हैं. आई थिंक दिस विल बी द लास्ट टाइम आई एम गोइंग टू ट्राई फॉर अ मैगबी हियर. आई एम सो सॉरी. ओके, नो रिस्पॉन्स व्हाटसोएवर. मैगमार, मैगबी कुछ भी नहीं, सब ख़त्म ही कर दिया मैंने. अच्छा, यहाँ पे आया हूँ तो एक और छोटी सी चीज़ करनी थी. यहाँ पे भाई साहब बहुत सारी मड बॉल्स हैं इन दिस केव राइट हियर, जहाँ हम लोग ने हीट ट्रांस को पकड़ा था. एंड मेरी सारी मड बॉल्स और स्टिकी ग्लोव्स और सब ख़त्म हो गए. सो इसको पकड़ने के लिए मड बॉल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. तो आई एम गोइंग टू रीस्टॉक ऑन मड बॉल्स फ्रॉम राइट हियर. These are just a few tactics guys. आप लोग भी अपना सकते हो जब आप खेल रहे होगे. You can
जस्ट अ सेकेंड, यू कैन आपको भी आप भी मड बॉल से एक्सटिंग्विश हो सकती हैं आपके में मड बॉल. सो यू कैन जस्ट कम बैक हियर एंड गेट लाइक 20-25 मड बॉल्स राइट अवे, आराम से, विदाउट एनी हसल. इसके अलावा मड बॉल्स का सोर्स अपना अर्सालूना भी है, बट यूल हैव टू डिग अ लॉट एंड लाइक गेट 5 and 6 ओनली. वो भी पता नहीं कब कितनी बार में मिलेंगे, 5-6 मिलेंगे, बट दिस सीम्स टू बी द बेस्ट सोर्स फॉर मड बॉल्स. हाउ मेनी यू गॉट? 20 मड बॉल्स, एग्जैक्टली 20 मड बॉल्स. इतने आराम से आपको आई डोंट थिंक किसी भी और तरीके से मिल सकती है इस गेम में. Let's see any Magbees out here, guys. Any Magbees? तो छोड़ो मैगमार भी अब रिस्पॉन होने से डर रहे हैं कि वो जानवर फिर से आ जाएगा और साला सबको निपटा देगा लाइन से, पूरी जनरेशन को ही. तो बच्चे पैदा कैसे होंगे? कोई बात नहीं, जब सारे मैगमार मार दिए तो बच्चा मैगबी कहाँ से आएगा? आई अंडरस्टैंड दैट. सीम्स ऑलराइट, सीम्स ओके, एंड वी विल गो. I'm so sorry. And we'll go back to the beachside camp, जहाँ पे हम लोग जल्दी से रिपोर्ट करेंगे अपनी फाइंडिंग्स को. I hope it was enough. I hope. Let's see. Was it enough? Yes. Oh, Landers का पूरा नहीं हुआ. Landers is at just 9 points. तो जल्दी से Landers का भी काम निपटा दिया जाए, so that we can go to Ancient Retreat and talk to Miss Cogita about it. This Glameow is going to die. Let's see. Strong style extra sensory. What do you think? Will that be enough, guys? Times of screen it, use extra sensory. 2 बार extra sensory और यूज कर लेते हैं, so that कोई रिस्क ना रह जाए. I'll use it agile ताकि मैं एक बार में ही शायद 2 बार यूज कर पाऊँ. But no, Glameow is too weak to even sustain an agile extra sensory. इनकी गलती नहीं है, एक्स्ट्रा सेंसरी है ही बहुत खतरनाक, नो डाउट अबाउट इट. भाग रही थी बेचारी, मैंने पीछे से बॉल फेंक के उसे पकड़ लिया. जालिम. Alright, I think this should be enough, like for real this time. और अब हम लोग आई थिंक ऐसे जाना ज़्यादा जल्दी होता, बट नहीं है. ऑलराइट, कहाँ गए सर प्रोफेसर लैवेंटन? Okay, only 970 points to go for the next rank. That is huge. I am so sorry. What is happening? I'm so sorry. I am so sorry. Okay, so we have all 3 of these. इन सब की जो है मैंने वो पक्की कर ली है. I don't know. I don't want to use a rest. I want to go to the village. वो भी तो लैवेंटन ही लेके जाएगा. इससे क्यों बात करने आया हूँ मैं? What is happening? लैवेंटन, return me to the village. Alright, तो रिटर्न करके विलेज में हम लोग एक काम ज़रूर करेंगे. मे बी चलो एंड में करते हैं यार, अभी पहले तो एनामरस पकड़ते हैं जाके. हाँ जी, take me to the ancient retreat right here. Right here, yes. I think मुझे सेटिंग में फिर से कुछ ठीक करना पड़ेगा. मोशन जो है इसका ज़्यादा चल रहा है. The effectiveness is a bit too much for me. Yes. You've arrived. You know much about Landorus, Turnidus, and Thunderous. Well done.
In more normal times, I would bid you let those three fly free as is their nature. But we are yet fresh from the tearing of the space-time rift. Until its after effects fade entirely, perhaps it's better to keep our trio contained. And now it's time to tell you the rest. What is it? There is one more. Come. Oh, she already has it. She has Amor. This is Enamorous, a Pokemon hailed as the herald of spring. Enamorous is not particularly given to ill behavior, but I imagine you'd like to document her for your Pokedex, won't you? Catch her then if you like. She always flits about in the Crimson Mirelands. Alright then. मतलब तुम्हारे पास है, लेकिन तुम ऐसे नहीं दोगे. Guys, I've just made a huge discovery. Look at this table right here. क्या ये पोकेमॉन स्कारलेट और वायलेट के गेट के सामने वाला जो पूरा वो जो पूरा एरिया है, चौराहा सर्कल टाइप का, doesn't it look like it? I'm going to do more research on it and make a proper video about it, but it surely seems like it. And anyways, Mistress Cogita के बारे में ज़्यादा कुछ बताया गया है नहीं हम लोग को. So I'm sure she is going to be connected to that place. Alright, so we are going apparently to the Crimson Mirelands now to catch Enamorous, which is the only female legendary Pokemon. बाकी ये तीनों जो हैं वो मेल हैं और किसी लेजेंडरी पोकेमॉन का जेंडर होता ही नहीं है. So this seems to be the only female legendary Pokemon we have in the whole game. Crimson Mirelands, here we are, and I think Bog Bounce और Mireland Camp जाके देखते हैं कि कहाँ पे जा सकते हैं हम. I don't think कि इनके लिए कोई particular weather की requirement है Enamorous के लिए. It's not like that. But where do we have to go, ये थोड़ा देखना पड़ेगा. I think Scarlet Bog, yes, Scarlet Bog ही जाना है. ये जो ये एग्जैक्ट ये एरिया है, यहाँ पे हम लोग को अल्फा स्कंक टैंक आई थिंक मिलता है. यहीं पे एग्जैक्टली आई थिंक हमें जाना है. सो विच शुड बी ऑन आवर राइट एग्जैक्टली हियर. Let's see if it's really there. I think it should be really there, yes. Okay. Yes, here it is, and there's the Alpha Skunk Tank bhi. So we were not mistaken about that particular thing. और हाँ, ये हवा में भी देख लेता है अपन को. ये इसने देख लिया. ये हवा में भी हम लोग को टोर्नेडो से हिट कर सकता है. So you have to take care of that as well. तो दूर कहीं पहले तो खड़े हो जाते हैं so that we can switch on our stealth spray and what not. Alright guys, extremely sorry for the little break I had in between. कुछ हिकअप्स के लिए मैंने अपना कर लिया है. Now you won't be bothered about it. So फ़िलहाल जो सिचुएशन थी वो ये है कि यहीं कहीं इनामरस भाई साहब मंडरा रहे हैं, शक्तिमान बने. मैं इनका अगर निकनेम रखता तो शक्तिमान ही रखता, बस मैं निकनेम रखता नहीं हूँ, ये बात अलग है. बट कहाँ गया, मतलब होना तो चाहिए ही भाई. अब फ़िलहाल खैर दिख नहीं रहा. वो रहा भाई साहब उधर लेफ्ट में. ठीक है. एंड वॉट वी नीड टू डू फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ टू गेट दिस स्टेल्थ स्प्रे, नो नॉट द पोकेबॉल, स्टेल्थ स्प्रे ऑन. स्टेल्थ स्प्रे ऑन होते ही जो है कि उसके बाद हम लोग को दिमाग लगाना है स्मोक बॉम्ब्स में. हियर दे आर, हियर दे आर. तो स्मोक बॉम्ब्स की अभी ज़रूरत नहीं है, अभी तो मैं उसके पास थोड़ा तो ऐसे ही जा सकता हूँ. एंड ओके आई थिंक अब स्मोक बॉम्ब्स डाले जा सकते हैं. येस एग्जैक्टली. सो काफ़ी अब मैं इसके करीब हूँ और अभी सही वक्त लग रहा है इसको मडबॉल फेंक के मारने का. कम ऑन.
अरे बहुत ज़्यादा मन डराता है यार। बुरा मान गया, बुरा मान गया, बुरा मान गया, अब भाग जाएगा। ऑलराइट, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको भागने देना ही है। दैट इज़ द प्लान एक्चुअली। सो बिकॉज वी हैव टू डू द प्रोसेस एटलीस्ट 3 टाइम्स आई थिंक। स्टेल स्प्रे को वापस ऑन रखना है, स्टेल स्प्रे को जाने नहीं देना है, एंड एटलीस्ट 3 टाइम्स आई थिंक हमको ये होल थिंग करनी है। स्मोक बॉम्ब की ज़रूरत नहीं है अभी, झुक जाओ, ज़्यादा हीरो ना बनो, लेट इट रोम अराउंड। एक तो ये सामान के बीच में मूव करना बड़ा खोखट है यार। लेट्स सी, शिट, अरे देख लिया, ऐसे ही देख लिया इसने, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वेयर आर द स्मोक बॉम्ब्स, ये बड़ा मैटर है, ये पूरा मूवमेंट जो है ना ये सब खराब कर देता है ये। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कैन डू इट। फिर भाग गया। सो गाइस दिस इज़ द प्रोसेस रियली। अभी ऐसे ही जो है कि इसके साथ खेलना है थोड़ी देर। ये यार इसने देख लिया क्या, पीछे वाले ने? पीछे वाले ने देख लिया तो बड़ा इशू हो जाएगा। पीछे वाला आई मीन दी अल्फा स्कंक टैंक। ये यप। सो दिस स्टंड इट एक्चुअली फाइनली। अभी मुझको बहुत ध्यान रखना है कि मैं इसका पचका ना कर दूं। जो भी करेंगे हम लोग एजाइल स्टाइल में करेंगे, सो दैट इट डजंट रियली बॉदर इट। थंडरस भाई, एनिमेशन इतना तगड़ा। ओह गॉड, ओह गॉड, ओह गॉड, ओह गॉड, ओ भाई साहब, भाई बहुत ही, मतलब ये गेम जीने नहीं देगा। ये गेम इतना बीपी ऊपर लेके जाता है भाई, पूरा हार्ट पंप करने लगता है, आप नहीं समझते हो। मतलब वॉचिंग इट इज़ अनदर थिंग, बट लाइक ये बहुत ज़्यादा भयंकर होता अगर ये होता तो। मतलब आई जस्ट होप कि ये फ्लेड अवे टाइप का ना हो, जा रैन अवे ना होता हो। ओ भाई साहब, ओफ, I used an agile man. How shit are these guys' defenses? बहुत ही ख़राब है। Finally. Oh my god. Oh my god. Alright then. So अब हम लोग को जाके रिपोर्ट करना है मिस्ट्रेस कोगीता को ही वापस से कि भाई हो गया है, लो संभालो। कोगीता मैडम बताएंगी आगे क्या करना है। कहाँ गया लैवेंटन? ये रहा। Yes, I've got one Pokemon. I don't have a fairy. मतलब मेरे पूरी टीम में कोई भी आधा फेरी भी नहीं है। So yes, so getting a fairy is nice. Alright, only 930 points left. So fairy जो है कि अभी हमको नहीं है, तो हम अगर इसको रखते हैं तो we'll have a fairy. Alright guys, let's see what Mrs. Cogita has to say about our new catch. Yes, okay, mass outbreaks चल रहे हैं, काफ़ी सारे चल रहे हैं। मतलब मैं मैगबी को ढूंढता रह गया। ओह यार, मैं बता नहीं सकता, मैं कब से मैगबीज ढूंढ रहा था और अभी उसका मास आउटब्रेक आ गया मेरे सामने। कैन यू इमेजिन? मतलब मैंने क्या क्या नहीं किया मैगबी पकड़ने के लिए, मैं आपको बताऊं। मैंने मैगबी के लिए बार बार मैं वो फायर स्पिट आइलैंड जाके और फिर उसके बाद बार बार वहाँ से वापस विलेज आके फिर बार बार फायर स्पिट आइलैंड गया हूँ। कम से कम 10-12 बार ये किया है मैंने, ताकि जो है कि सिर्फ मैं उसको वो कर पाऊँ, मैगबी पकड़ पाऊँ पोकेडेक्स पूरा करने के लिए। एंड नाउ द सेकेंड आई हैव डन दैट, there is a mass outbreak of Magbees. Come on. Aha, you've got Enamorous as well, and you know much about her. Enamorous arrives in his way once winter has passed, hence the epithet herald of spring.
Her company when I have the pleasure is of great help. She ferries me hither and yon across Hisui, but I leave her in your care for now, I suppose. In my care? Indeed, even if you can hardly expect to live for all time, surely, but she will be in your care for now. Here, this is the reveal glass. If you use it on Enamorous and her brethren, they will assume different forms. रिवील ग्लास ऑलराइट, तो ये काम आएगा हमारे डिफरेंट फॉर्म्स को निकालने में. You, Enamorous and her brethren, have something in common. You all tend to stir the pot of life. Do not mistake me, I mean this positively. If everything were straightforward, what meaning would there be in living as long as we do? Once there was a god of field, and once there was a god of spring. Upon Hisui's winds it wheeled, brought life to every growing thing. Was that how that old verse went? Old verse? एक second, old verse पे आ रही है ये. I have passed on to you all there is to pass. Where history goes from here, I leave to you and your companions to see through. Incarnate Forces of Hisui is done. I've got 4 experience candies, large mind you sir, large. So just for the purpose of flaunting, here is what do we call it? Here is Enamorous, here's Landorus, then there's Tornadus, and last but not least Thunderous. The 4 incarnate forces of nature are here in front of us. आप बता दीजिए आपका फेवरेट कौन सा है, और जो भी है इन सबको वापस लेंगे हम, और उसके बाद अब इन पे ज़रा यूज़ करके देखते हैं हम रिवील ग्लास. सो रिवील ग्लास आई थिंक यहीं पे है हमारे पास, की आइटम्स में होगा. अच्छा, रिवील ग्लास इज इन द की आइटम्स, आई एम श्योर. ये रहा, and it is compatible to all 4 of these mons. So starting with Thunderous, इनका okay, small icon भी इनका बदल दिया हमने. Cool. Then Tornadus. Alright. It turns into an animal. अभी ये जीनी मोड में है, जीनी टाइप के हैं, और फिर ये एक एनिमल टाइप के उसमें आ जाएंगे. So there's Tornadus, there's Landorus, and now Enamorous. Okay. Now look at them. Let's look at them now. So here's Enamorous, which has become a turtle. Here's Landorus, which has become a lion? शेर जैसा लग रहा है ये. I think yes, है ना? I don't like any of these, by the way. Then there's Tornadus, which is a bird, which is still better, but the color sucks it out of it. And then there's Thunderous, which actually looks the best among इन चारों में से. तो यही सबसे बेस्ट है, कुछ तो इसको मतलब वो दिया है इन्होंने एटलीस्ट. बट येस, नन ऑफ दीज आई वुड लाइक वेरी मच टू बी इन माई टीम. हाँ ठीक है, फ़िलहाल कुछ समय के लिए ज़रूर जो है हम इसको तो रखेंगे, अपना क्या नाम है इसका, एनामरस को ज़रूर रखेंगे. भाई नया पोकेमॉन लॉन्च किया गया है, रिलीज़ किया गया है, तो इतना तो बनता है बॉस. फ़िलहाल के लिए जुबिलाई विलेज में वापस जाते हैं. एंड जो टास्क हम लोग ने बिल्कुल शुरू में डिसाइड किया था करने के लिए, आई थिंक इट्स टाइम फॉर दैट नाउ. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू डू जस्ट वन थिंग. आई एम स्टिल कंफ्यूज्ड अबाउट देयर टाइपिंग्स. तो इलेक्ट्रिक फ्लाइंग, देन देयर इज जस्ट फ्लाइंग, फिर है ग्राउंड फ्लाइंग, फिर है फेरी फ्लाइंग. ओके, फेरी फ्लाइंग, ऑलराइट. तो इसका स्पेशल अटैक 244 है, HP 237 है. एंड व्हाट इफ़ आई डू दिस, इफ़ आई यूज़ द रिवील ग्लास ऑन दीज गाइज, आई थिंक थंडरस इज़ बेटर दैट वे. टोर्नाडस नहीं, एंड लैंडरस भी नहीं, और इनामरस को तो मैं बिल्कुल टर्टल बना के नहीं रखने वाला हूँ. कहाँ गया इनामरस? हियर इट इज़. थंडरस को वैसे ही रखते हैं, है ना? ओके, दैट्स इट. यस, नाउ लेट्स सी अब इसके स्टैट्स में क्या डिफरेंस आया है.
I think height and attacks are all the same. I think everything is almost same. Speed उसकी बहुत कम थी, अभी स्पीड बहुत बढ़ गई है. इसका डिफेंस वगैरह बहुत ही ख़राब है. 147 बहुत ज़्यादा ख़राब डिफेंस है इसका. स्पीड इसकी अब काफ़ी बढ़ गई है. खैर कोई नहीं. सो कुछ समय के लिए तो देखो ज़रूर रखा जा सकता है यार, नो डाउट अबाउट इट. यहाँ पे हमारी फेरी फ्लाइंग अब हमारे साथ में है. सी दिस इज़ वॉट वी वर वॉन्टिंग टू डू ऑल दिस टाइम. पहले चेक फिर से एक बार कर लें कि एक फेरी मूव हमारे पास है. जी हाँ, हमारे पास फेरी मूव है. एंड ईवी इज़ रेडी टू इवॉल्व इनटू सिल्वियन नाउ. मैं इसकी वैल्यू समझ रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करी इसके साथ फ्रेंडशिप बढ़ाने में. फाइनली वी हैव अ ईवी, हैव अ सिल्वियन. Jeppa, look at this man. I got an idea for a new move. सिखा देते हैं, although जा ही रही है बट सिखा देते हैं. Player became a fairy move. Player became a fairy move after normal हुआ करता था वो बेचारा. Alright, so let's look at the pastures now. Look at the pastures now. Here we are. सिल्वियन मैडम आके आराम से अपनी सीट पे विराजमान हो जाइए. ये स्टार्टर्स में रखे हैं मैंने एक बिकॉज ऑफ लेट्स गो पिकाचू एंड ईवी. ये भी कभी ना कभी हमारे स्टार्टर्स रह चुके हैं. एंड ईवी अगर आप लोग को लोर मालूम हो तो मैं बता दूं, ईवी वॉज सपोज टू बी द फर्स्ट स्टार्टर. सो या एक चीज़ हाँ मैं ज़रूर इनके साथ करना चाहूँगा. गलत हिसाब से रखे हुए हैं ये. इनको थोड़ा सा एक सेकेंड, just a minute. इन तीनों को ऊपर कर देते हैं. तीनों बंधु साथ में ही हैं और ईवी शुड कम इन द वेरी एंड क्योंकि उसी से सब कुछ शुरू होता है. सो वी हैव ईवी एंड ऑल ऑफ इट्स 5 + 3 8 इवोल्यूशंस. सारे इवोल्यूशंस हमारे पास हैं. सारे पिकाचू के इवोल्यूशंस पास हैं. क्विलावा पूरा हमारे पास है, आई मीन टाइफ्लोजन सिंडिक्विल का. एंड देन चिमचार का पूरा मेरे पास है. इधर मेरे पास प्रिंपलप है एंड आई हैव एन एम्पोलियन विच आई एम एक्चुअली यूजिंग, दैट्स वाई इट्स नॉट हियर. बाकी यहाँ पे ओशोवार्ड चाहिए और हमको टोटेरा भाई साहब की पूरी लाइन चाहिए होगी. दैट्स व्हाट्स गोइंग टू हैपन. फिलहाल के लिए थंडरस को भी यहाँ पे जो है बिठा दिया जाए. Not like this, but like this. Yes, Enamorous हमारे साथ रहेंगे and the other ones हैं ये हमारी टीम में रहने वाले हैं. Our very own origin form Dialga, Cresselia, Empoleon our starter. बाकी कोई नहीं. इनको इनके घर भेजो भाई, फायर के पास बिठाओ इनको. Come on, what am I doing? I'm sorry, मैं आपके सामने करने बैठ गया हूँ बट I really want to keep it sane. हाँ, ये भाई साहब जो हैं वो अकेले रह गए थे वहाँ पे. मैंने सबको ही फॉर्म दे दिया था तो रोटोम कोई नहीं बचा था, तो इसलिए हियर इट इज़. रोटोम भी है यहाँ पे. अब एक लॉन मूवर वाला बाकी है और वो तो मुझको भाई गिंटर ही दे सकता है और कोई नहीं दे सकता है. सो आई एम गोइंग टू वेट फॉर दैट. मैग्नेमाइट भी यहाँ चाहिए बट आई हैव कॉट इट. मैं उसको इवॉल्व कर चुका हूँ इसलिए यहाँ नहीं है. कोई बात नहीं, आ जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है. ऑलराइट, एक सेकेंड, एक पोकेमॉन मुझको और लेना है अपनी टीम में. जस्ट गिव मी अ मोमेंट. येस, आई थिंक अर्सारिंग के अब यहाँ पे आ जाने का समय हो गया क्योंकि उसको हमको इवॉल्व करना होगा अर्सालूना में. अर्सालूना में इवॉल्व करना होगा. फॉर दैट वी नीड गाइज अ फुल मून नाइट. यस, सो बट बिफोर वी गो फॉर अ फुल मून नाइट, ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऐसी जगह जाना है जहाँ से फुल मून दिखाई दे, विच आई थिंक इज द अलाबास्टर में भी हो सकता है. आई थिंक पर्ल क्लैन के उसमें फुल मून दिखाई देगा ना. एक्चुअली गाइज यहाँ पे ज़रूर फुल मून दिखाई देगा और कहीं दिखाई दे ना दे.
फायर स्पिट आइलैंड पे, और कहीं ना भी दिखाई दे तो फायर स्पिट आइलैंड पे तो फुल मून ज़रूर दिखाई देना चाहिए, बिकॉज इट इज़ एट अ वेरी गुड हाइट. सो एक्चुअली द थिंग इज़ कि हाँ ये है ना, तो फुल मून मुझको यहाँ से दिखाई देता रहेगा, बिकॉज आई वॉन्ट इट टू बी लाइक दिस, बिकॉज मुझको फुल मून देखना भी तो है ना, और फुल मून देखना नहीं है एक्चुअली, सॉरी माई बैड गाइज, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, माई बैड, उसकी ज़रूरत नहीं है. द थिंग इज़ कि आई हैव दिस थिंग in my what do we call it, yes, this thing with me right now, तो जिसकी वजह से मैं फुल मून मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है. उर्सारिंग मेरे पास है एंड आई हैव गॉट द स्पीड ब्लॉक. सो व्हाट आई हैव टू डू, मुझको बस हर रात स्लीप स्पैम करके जगना है, एंड आई जस्ट हैव टू चेक इफ Ursaring is compatible to it. अगर वो compatible है तो then that's good, that's the full moon, and then you use it. If it's incompatible, then that definitely the night is not a full moon night. That's it, that's all you have to do. Sleep spawn कहते हैं इसको हम लोग की भाषा में, and still not compatible, go back and again until nightfall. So keep having different nightfalls. Okay, that came out wrong. जो भी इसको समझ पाया है, नहीं वो नहीं, nightfall नहीं करने, but nightfalls की तरफ ही जाना है, अभी भी नहीं आया है. So that's what I'm going to do guys for a while. I'll fast forward this for you and we'll meet you on the other side. Yep. दिस इज़ इट गाइज, मेहनत रंग लाई, कम से कम 15 रातें सोना पड़ा हम लोग को, एंड नाउ वी हैव फाइनली गॉट आवर फुल मून नाइट. पीट ब्लॉक को अब हम यूज़ कर सकते हैं हमारे Ursaring पे, एंड दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इट. Do eat. This episode is going to be the completion of Pokedex episode kind of thing. मतलब सब हो गया. I think the only guy left for me is the Spiritomb. Yes, that's it. Your Ursaring evolved into URSALUNA. Let's look at this guy. Let's have a look. It's got, height is 10 foot 9 inches. That guy is 11 feet tall. 11 feet guys. There's 1000 pounds. आइस पंच क्यों आता है इसको भाई, ये ग्राउंड नॉर्मल है, आइस पंच क्यों आता है इसको. देन हाई हॉर्स पावर, दैट्स अ गुड मूव. फेरी अटैक स्लैश नॉर्मल, अरे बाप रे बाप. HP is huge, speed is nothing, special defense and defense special attack is 0, that is 0, 81 is 0 almost. Anyways, it's really cool. Alpha होने की वजह से अच्छा ये इतना बड़ा है, and amazing stuff. Anyways, number you have evolved भी हमारा उसका बढ़ गया. Yes, update all you want sir. Oh, just 540 points to the next rank. Suppose अभी इस एपिसोड में तो नहीं हो पाएगी, कोई बात नहीं है, इस एपिसोड में नहीं हो पाई तो क्या हुआ, अगले किसी एपिसोड में होगी, डजंट रियली मैटर. उर्सालूना अब हमारे पास है, उसको भी साइड में बिठा देते हैं. वी डोंट नीड इट इन आवर पार्टी. मैडम कीप माई उर्सालूना विद यू प्लीज. दिस इज ग्राउंड. इसको यहाँ रखूँगा जिससे कि मुझको याद रहे कि एक टेडी अर्सा और Ursaring भी जाके पकड़ना है, बट लेटर ऑन अभी नहीं. फ़िलहाल अभी लेजेंडरी से मैं किसी को उठा के बुलाना चाहूँगा अपने पास, उसको रखना चाहूँगा, यूज़ करना चाहूँगा. लुक एट दिस शाइनीज. मेरे पास टेडी अर्सा है, शाइनी टेडी अर्सा. ओके, दे हैव दीज ग्लिटर मार्क्स. उनके जेंडर के बगल में वो ग्लिटर मार्क है कि वो शाइनी है. ओके कूल, नेवर माइंड. ये राइचू भी कुछ सॉलिड लेवल का है, 52 ही है, फाइन. No, I don't want any of these. टोटेरा भी 66 पे है, कोई बात नहीं, छोड़ो. पालकिया नहीं चाहिए, हीटरैन नहीं चाहिए. हीटरैन क्यों नहीं चाहिए?
आई थिंक आई कैन कीप हीटरैन, यस आई कैन कीप हीटरैन, और रेजिगिगास भी बढ़िया था, बट आई कैन एक्चुअली कीप हीटरैन, I'd like to keep हीटरैन, यस। सो फॉर नाउ हीटरैन इट इज़, हीटरैन हमारे पास है। एंड विद दिस आवर पोकेडेक्स इज़ लाइक ऑलमोस्ट कंप्लीट गाइज। 236 कॉट हैं, ठीक है। इफ़ यू लुक एट दिस, let's look at this ordered numerically. So हमारे पास if you start coming down, almost all the Pokemons we have already now. कोई बीच में blank नहीं जा रहा, सारे mons हमारे पास हैं लगभग। Okay, no blanks yet. Okay, this is cool. This is really cool, man. I have all these Pokemons. So number 139 is Spiritomb. I have seen it, and I have seen it use Dark Pulse as well, but I haven't caught it yet. So Spiritomb एक Pokemon है जो हम लोग को सताने वाला है अभी थोड़े समय के लिए। Actually उस Pokemon को पकड़ने के लिए हमको चाहिए सारी Wisps. You remember guys, वैसा नाम की छोटी बच्ची थी, आई थी हमसे Wisps पकड़वाने के लिए मुझको, and that's what we have to do. We have to you have to touch all the Wisps around the area. 107 in total, and I will just in time tell you how many Wisps मैंने पकड़ लिए हैं, which is quite near about the number but not yet complete. So yes, all the legendaries are here. Everybody is here. The total Pokemons are 237 in this game, and I have got 236 of them. Only one Pokemon Spiritomb is left to catch, which is, I believe, huge. It's just huge, I believe. मुझे नहीं लगता कि मतलब ये कोई छोटी मोटी बात है। So yes, that is to be still done, जब तक कि मैं कुछ और एक रिक्वेस्ट पूरी करनी है मुझको। ये वैसा खड़ी है ज़रा, इससे मिलने कुछ और मैंने विस्प पकड़ी हैं, तो कुछ बता भी देगी कि भाई क्या सिचुएशन चल रही है विस्प की। थैंक्स अगेन फॉर हेल्पिंग मी, यू हैव कलेक्टेड 69 विस्प सो फार। सो 107 के लिए 38 मोर विस्प टू फाइंड। इफ़ यू फाइंड वन मोर आई विल गिव यू अ लिटिल रिवॉर्ड। नेवर माइंड। Anyways guys, so I think this much is enough for this episode. मैं थोड़ा सा जुबिलाई विलेज की घरेलू रिक्वेस्ट वगैरह पूरी करके आता हूँ। यू डोंट नीड टू बी कंसर्न अबाउट देम। ये मछली कैसे लटका रखी है भाई इसने? दैट इज सैड, दैट इज अपसेटिंग। आई एम अ वेजिटेरियन एंड दैट इज अपसेटिंग। मछली ऐसे लटका रखी है ऊपर। सो या I'll do all this. You don't need to bother about it. एंड गाइज फिर से कहूँगा, हर बार कहने का मन करता है पर हर बार नहीं बोल पाता मैं। I'm in love with the respect and love I'm getting from you guys. Even a single comment, even a single like, it takes me over the moon. और बहुत मज़ा आ रहा है गेम खेलने में, साथ में आपका प्यार मिल रहा है। इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता, और कुछ नहीं चाहिए जीवन में गाइस, सही में। So that's what it is. ऐसी तरह से प्यार बढ़ाए रखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, इस चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए गाइज। वेट, आई थिंक इसी घर में चैन को लटका था। Anyways, सब्सक्राइब करिए गाइज निंटेंडो वाला को, एंड आई थिंक यू लव इट बिकॉज द कंटेंट इसके बाद भी विद पोकेमॉन स्कारलेट एंड वायलेट इट्स गोइंग टू बी ह्यूज। आई एम कमिंग ऑन विद अ लॉट ऑफ पोकेमॉन स्कारलेट एंड वायलेट कंटेंट एज वेल, सो स्टे ट्यून्ड इन फॉर दैट। वी हैव अ लॉट ऑफ इनसाइड डेटा। अभी इसी एपिसोड में हम लोग ने मैंने ध्यान दिया कि जो मिसेस कोगिता हैं, वो उनके पास कुछ ऐसा है जो उनकी जो टेबल है वो काफ़ी मुझको कि पोकेमॉन स्कारलेट और वायलेट की जो मेन टेबल जो मेन एंट्रेंस है उससे मुझको मिलती जुलती लगी। जो मेन एंट्रेंस के बाहर जो गोल सा पूरा वो बना है उनका, उससे काफ़ी मिलता जुलता लगा वो, विच वॉज वियर्ड। मतलब मैं तो उसको देखता ही रह गया। सो दैट्स इट। आई थिंक दिस वॉज द हाउस जहाँ पर उसको जियोडूट चाहिए था। एनीवेज, I'll get on to it, and you guys please take care. Bye bye and sayonara.